स्टॉक मार्केट में ट्रैप कैसे होती है और आप इस ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हैं और इस ट्रैपिंग का सारा खेल कौन खेलता है। आइए इस वीडियो के अंत तक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग ट्रैप। देखिए, ट्रेडिंग ट्रैप क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी एक्स वाई शेयर की प्राइस मान लेते हैं 10 रुपया है। ठीक, यहाँ से 10 रुपया मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस शेयर की प्राइस बढ़ करके 50 तक पहुंच गई। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं ट्रेडर। उनको लगता है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और यहाँ पर बाय करने लगते हैं। कुछ समय बाद इस शेयर की प्राइस बढ़ करके 60 रुपया तक पहुंच जाती है। ठीक, अब यहाँ पर एंट्री करते हैं मार्केट का बिग प्लेयर और ऑपरेटर। वे लोग मार्केट को ट्रैप कर देते हैं, एक बड़ा अमाउंट में इस शेयर को सेल कर देते हैं, जिससे मार्केट ट्रैप हो जाती है और इस शेयर की प्राइस घटने लगती है, जिससे जो ये ट्रेडर है उनका काफी ज्यादा लॉस होता है और इस बिग प्लेयर और मार्केट को ऑपरेटर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। तो इसे कहते हैं ट्रैपिंग। यहाँ पर ट्रेडर को लग रहा था कि अब मार्केट बढ़ने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ से मार्केट को बिग प्लेयर ट्रैप कर देते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग में ट्रैप होती है। आइए अब जानते हैं कि किन किन तरह से ट्रैपिंग हो सकता है। बुल ट्रैप। बुल ट्रैप तब होती है जब किसी स्टॉक की प्राइस अचानक बढ़ने लगती है और ट्रेडर को लगता है कि अब इस शेयर की जो प्राइस है वह बढ़ने वाली थी और बिना सोचे समझे बाय करने लगते हैं और कुछ समय बाद मार्केट में बिग प्लेयर और ऑपरेटर एंट्री करते हैं और मार्केट को ट्रैप कर देते हैं। इसे कहते हैं बुल ट्रैप, जिससे ट्रेडर का काफी ज्यादा लॉस होती है। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एक्स वाई शेयर की प्राइस है 50 रुपया। ठीक, अब देखिए यहाँ से 50 रुपया से मार्केट स्टार्ट हुआ और इस शेयर के प्राइस बढ़ करके 100 रुपया हो गया। अब यहाँ पर ट्रेडर एंट्री करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे बाय करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। ठीक है, कुछ समय बाद इस शेयर की प्राइस बढ़ करके 150 तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री करते हैं मार्केट के बिग प्लेयर और ऑपरेटर और यहां से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मार्केट ट्रैप हो जाती है, शेयर की प्राइस घटने लगती है। इससे जो बिग प्लेयर है और ऑपरेटर उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है और ट्रेडर का लॉस। तो इसे कहते हैं बुल ट्रैप। यहां से मार्केट को लग रहा था कि अब ऊपर जाने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ट्रेडर एंट्री करते हैं और मार्केट को ट्रैप कर देते हैं, जिससे काफी ज्यादा ट्रेडर का लॉस होता है और बिग प्लेयर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। तो देखिए, बुल ट्रैप इस तरह से हो सकते हैं। अब इसका उल्टा जस्ट बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप में इसका उल्टा होता है। आइए उसे भी समझते हैं। बियर ट्रैप। देखिए, बियर ट्रैप कैसे होती है। जब किसी स्टॉक की प्राइस अचानक गिरने लगती है, ठीक है, तो वहां पर ट्रेडर डर के मारे बेचने लगते हैं, सेल करने लगते हैं और कुछ समय बाद फिर बिग प्लेयर मार्केट का ऑपरेटर एंट्री करते हैं और उस शेयर के प्राइस डिक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे ट्रेडर का काफी ज्यादा लॉस होता है। इसे कहते हैं बियर ट्रैप। आइए इससे भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्स वाई शेयर की प्राइस है 100 रुपया। ठीक, देखिए 100 रुपया से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब यहाँ मार्केट धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा, फिर धीरे धीरे मार्केट गिरने लगा। तब यहाँ पर ट्रेडर को डर लगता है, ट्रेडर का फियर और ग्रीड लगने लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट जो है वह गिरने वाली है और यहाँ पर शेयर को सेल करने लगते हैं। कुछ समय बाद इस शेयर का प्राइस घट करके 50 तक पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तब यहाँ पर एंट्री करते हैं मार्केट का बिग प्लेयर और ऑपरेटर और
इस शेयर के प्राइस को एक बड़ा अमाउंट में बाय कर लेते हैं, जिससे मार्केट डिक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और बिग प्लेयर ऑपरेटर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है, लेकिन ट्रेडर का लॉस, क्योंकि उन्हें लगा था कि यहाँ पर मार्केट जो है वह गिरने वाली है, इसलिए डर के मारे ट्रेडर अपना जो है शेयर को सेल कर दिए और उन्हें काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ा। लेकिन बिग प्लेयर जैसे ही कम प्राइस तक इस शेयर की प्राइस पहुंची, वह बड़ा अमाउंट में बाय कर लिए और मार्केट को ट्रैप कर दिए, जिससे बिग प्लेयर का काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह का भी बेयर ट्रैप हो सकता है, इसे कहते हैं बेयर ट्रैप। आपको पहले मार्केट पहले डराएगा कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है और बिग प्लेयर एंट्री करेंगे और तुरंत इस मार्केट को ट्रैप करके डिक्रीज कर देंगे, जिससे बिग प्लेयर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। तो इसे कहते हैं बियर ट्रैप। आइए और कितने प्रकार के ट्रैप हो सकते हैं, आइए समझते हैं। पंप एंड डंप। देखिए, पंप और डंप ट्रैप क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी XY शेयर की प्राइस है, मान लेते हैं उनका प्राइस है 10 रुपया, ठीक, और वह मार्केट मतलब उस शेयर की प्राइस बढ़ करके हो गया 100 रुपया। 100 रुपया यहाँ पर बिग प्लेयर एंट्री करते हैं और उस शेयर की प्राइस को घटा करके 50 तक ले आते हैं। तो इससे कहते हैं पहले शेयर की प्राइस को डिक्रीज किया, पंप किया, उसके बाद जब एक कुछ समय बाद इस शेयर के प्राइस को डंप कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो इसे कहते हैं पंप एंड डंप। पहले शेयर के प्राइस को बढ़ाया जाता है, उसके बाद बड़े प्लेयर मिल करके शेयर के प्राइस को घटा देते हैं। तो आइए इसको भी एग्जांपल में समझते हैं। मान लेते हैं किसी शेयर की प्राइस है 10 रुपया, ठीक है, यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ और यहां से 50 तक पहुंच गई। अब ट्रेडर एंट्री करते हैं, उन्हें लगता है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और वे लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद इस शेयर के प्राइस 100 रुपया हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए मार्केट के प्राइस क्या हुआ, पंप किया, मार्केट के प्राइस इंक्रीज किया, बढ़ा। अब यहां पर एंट्री करते हैं बिग प्लेयर और मार्केट का ऑपरेटर। देखिए, बिग प्लेयर का मतलब कि जितना आप शेयर को बाय करते हैं, आप अगर बड़ा अमाउंट में बाय करते हैं तो उसे कहते हैं बिग प्लेयर। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी भी शेयर को अगर बाय किया जाए तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं बिग प्लेयर। मार्केट का ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर की प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया तक पहुंचा और बिग प्लेयर ऑपरेटर मिल करके क्या करेगा कि इस शेयर के प्राइस को डंप कर देगा, शेयर के प्राइस को क्या करेगा, यहाँ से डंप कर देगा, मतलब गिरा देगा, क्योंकि यहाँ पर आके सेल कर देगा, ठीक, जिससे ऑपरेटर और बिग प्लेयर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है और ट्रेडर का लॉस। तो इस तरह से पंप एंड डंप ट्रैप हो सकती है। पहले किसी शेयर के प्राइस को बढ़ाया जाएगा, उसके बाद कुछ समय बाद उस शेयर के प्राइस को डंप करके गिरा देंगे, इसे कहते हैं पंप एंड डंप ट्रैप। पहले शेयर के प्राइस को इंक्रीज करेंगे और बिग प्लेयर और ऑपरेटर मिलकर शेयर के प्राइस को डिक्रीज कर देंगे, डंप कर देंगे। तो इस तरह का भी हो सकता है पंप एंड डंप ट्रैप। तो सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए, मार्केट को समझिए, मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप इन सारे ट्रैप से बच सकते हैं। नहीं तो बहुत तरह से मार्केट में ट्रैपिंग होती है। तो आप मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, मार्केट को समझिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आइए और एक ट्रैप समझते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके मन में लालच और डर पैदा करेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी शेयर की प्राइस है 10 रुपया, ठीक है, और वह अचानक बढ़ बढ़ के 100 रुपया तक पहुंच गया। तो यहाँ पर आपका लालच बढ़ेगा कि इस शेयर की प्राइस है वह बढ़ने वाली है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लालच करेंगे और डर करेंगे, और कुछ समय बाद देखेंगे कि यहाँ से शेयर की प्राइस या तो घट भी सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। तो आपके मन में एक लालच पैदा किया जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप लालच में या तो बाय कर लेंगे या फिर सेल कर देंगे, जिससे आपके साथ ट्रैप हो सकता है। इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप जब भी किसी शेयर को बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो मार्केट को एनालिसिस कीजिए, तो मार्केट यह सही है कि नहीं है, आपके साथ ट्रैपिंग तो नहीं हो रहा है, तभी आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, फेक
ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट क्या है? फेक ब्रेकआउट देखिए, कभी मार्केट साइड में चलेगा, ठीक है, और आपको अचानक दिखेगा कि इस ब्रेकआउट को तोड़ करके मार्केट नीचे गया। मार्केट नीचे गया तो आपको लगेगा कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है। आप वहां पर क्या करेंगे? या तो बाय करेंगे या फिर सेल कर देंगे, जिससे आप यहाँ पर बिग प्लेयर एंट्री करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर उठा देंगे। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक्स वाई शेयर की प्राइस है, मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए 100 रुपया से मार्केट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर मार्केट उठ रही है, नीचे गिर रही है, मार्केट ऊपर नीचे साइड में मार्केट चल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वह एक रेक्टेंगल बनाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए यह एक बियरिश रेक्टेंगल है, ठीक है। यह फिर बियरिश रेक्टेंगल है। तो बियरिश रेक्टेंगल में क्या होता है? जैसे ही इस रेक्टेंगल को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या होगा? धीरे धीरे नीचे जाएगा। मार्केट नीचे जाने की चांस बढ़ जाती है। तो देखिए आपके साथ यहाँ पर ट्रेपिंग हो सकता है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट है ये तो फेक भी हो सकता है, ठीक। देखिए तो आप यहाँ पर डर करके क्या करेंगे? आप यहाँ पर सेल कर देंगे, अपना जो है शेयर है उसे सेल कर देंगे, तो आपका यहाँ पर सेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर मार्केट में एंट्री करते हैं बिग प्लेयर और ऑपरेटर, वो बड़ा अमाउंट में इस शेयर को बाय कर लेते हैं। तो किसी भी शेयर को अगर आप बड़ा अमाउंट में बाय करेंगे तो क्या होगा? उस शेयर की प्राइस डिक्रीज होगा, बढ़ने लगेगा, जिससे इस ट्रेडर का जो है वह लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पर यह देखा कि ब्रेकआउट टूट गया और मार्केट नीचे जाने वाली है, तो वह डर से सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ बिग प्लेयर और मार्केट को ऑपरेटर मिलकर के क्या करेंगे? इसे ट्रैप कर देंगे कि बड़ा अमाउंट में बाय किए तो यह मार्केट ट्रैप हो गया। तो इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। देखिए रेक्टेंगल तो बता रहा था कि हम मार्केट नीचे जाने वाली, लेकिन यहाँ पर एंट्री किया और मार्केट को डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह का भी आपके साथ ट्रैपिंग हो सकता है। देखिए ट्रैपिंग हो सकता है, लेकिन आप अगर मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है, आपके पास मार्केट को ज़्यादा टाइम दिए हैं, आप मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज प्राप्त किए हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, ग्राफ, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, मार्केट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप अच्छा से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्रेपिंग किसी भी साथ हो सकता है। तो अगर आप ट्रेपिंग से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट को सीखिए। मार्केट में आप एनालिसिस कीजिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट को अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। यहाँ पर जितना प्रॉफिट होने की चांस होती है उससे कई गुना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आप मार्केट को सीखिए, तभी आप मार्केट में जो ट्रेपिंग होता है उससे आप बच सकते हैं। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।